नर्मदे हरियोगी जी। बोलिए। तो आपने कहे ना मिठाई जो मन से खाते हैं तो उसका बिल भरना नहीं पड़ेगा, वो चेरी का कहानी वो तो हो गया। और हम नाम जप करते हैं और भगवान का वो करते हैं, उसके लिए भरना पड़ता है कि नहीं, यही कुछ नहीं। नाम जप करती हो तो किस उम्मीद में करती हो? उम्मीद क्या है? नाम जप के पीछे चाहिए क्या? तो कोई भी आप नाम जप करती हो तो उससे क्या होता है, आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, ठीक है, वो निमित्त बनता है। जैसे कोई आपको अचार दिखा दे तो आपके मुंह में खट्टा लार बनेगा, मीठा दिखा दे तो मीठा लार बन जाएगा, अचार बार, लेकिन आपने उसका स्वाद लिया है क्या? तभी, अगर स्वाद का पता नहीं है तो नहीं बनेगा। तो नाम जाप से ऊर्जा तो बनती है, लेकिन वो ऊर्जा लगाओगे कहाँ? तो सर्वप्रथम नाम जप करने से पहले ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, और जिसका नाम जाप कर रहे हो उसका चरित्र अपनाओ, फिर नाम जाप करो। उसका चरित्र अपनाने की क्षमता है तब नाम जप करो, तब कुछ होगा। समझ रही है? और मीठा कहने का मतलब ये है कि मानसिक, अगर आप दुकान पे चले जाओ, मानसिक समोसे खा जाओ मीठा, तो बिल नहीं भरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कलयुग ऐसा, इसे कलयुग कहा गया, इस युग को। मुझे तो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता से मतलब नहीं, मुझे तो बस निकलना है, कोई भी युग हो। तो कहने का मतलब है मानसिक पाप नहीं लगता, जब आप शरीर के द्वारा करोगे तब लगता है, पुण्य भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, दोनों नहीं लगता। जब पाप नहीं लगे तो पुण्य कैसे लगेगा? करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ईमानदारी सत्कर्म मूल अपना लो। क्या? और देखो, जब आप किसी का उपयोग करते हो, जीवन में एक बात याद रखना, जब आप किसी का उपयोग करते हो तो देखो कि मैं उसको क्या दे रही हूं। आपने तो उपयोग किया उस जगह का, उस स्थान का, उस भोजन का, उस व्यवस्था का, तो क्या आपने उसे इतना दिया कि और लोग आके उपयोग कर सके? ये जीवन में याद रखना, आपने उसको क्या दिया। जहां भी जाना, जहां भी रहना, ये जीवन में याद रखना कि धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, ठीक है। तो आप जहां भी गए हो ये देखना है कि मैंने तो वहां से वो लिया, मैंने क्या दिया। इसलिए कि मैं अगर कुछ उपयोग कर रही हूं, इसका मतलब किसी ने दिया है, बराबर। ठीक है। तो अब मैं तो उपयोग कर रही हूं, मैं क्या दूं? अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सी ताकत है? तो क्या होता है, प्रकृति का एक नियम है, जितना बीज बोओगे उसका कई गुना देती है, लेकिन खा गए तो मल बन जाएगा। तो अगर आपने खाया और दिया नहीं, ठीक है, तो आप पे एक बोझा हो गया। आपने खाया तो उसका कई गुना देके जा रहे हो क्या? तब तो प्रकृति आपको कई गुना उसका परिणाम देगी ना। तो जीवन में ये बात रखना, कहीं भी जाना, कहीं भी जाना तो देखना कि मैंने क्या दिया। मैं तो उस व्यवस्था का उपयोग कर रही हूं, ठीक है। अब मन से मैं बोला आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद का क्या मतलब? ये सब फालतू बातें हैं। आपने तीन होता है, धन, तन और समझ, ज्ञान। आपने उस जगह को क्या दिया, यह जीवन में याद रखना। यही मुक्ति का रास्ता है, यही मुक्ति का रास्ता है। और जितना आप बोओगे, ठीक है, उसका कई गुना प्रकृति देती है। तो ये जीवन में याद रखना, और जिस लिए गए हो वही काम करना। आप देख लो कि कोई जगह किसके लिए बनी है, कोई जगह किसके लिए बनी है। मंदिर में अगर आप शराब पियोगे तो आप डांट खाओगे, ठीक है, धक्के खाओगे। और अगर आप शराब की दुकान पे जाके राम राम कहोगे तो भी धक्के खाओगे, ठीक है।
तो आप देखिए कौन सी जगह किसके लिए बनी है, वही करो। क्या आपको चाहिए? संसार एक मेला है, यहाँ सब अपना अपना दुकान लगा के बैठे हैं। आप किसी भी दुकान पे जाते हो तो देख लो आपको क्या चाहिए, और फिर उस दुकानदार को देने के लिए आपके पास है क्या पे करने के लिए? हाँ, क्योंकि आपको लेना है तो देना भी तो पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ईमानदारी सत्कर्म करते हुए निकल। और कोई प्रश्न है? बात समझ में आ गई? ठीक, महात्मा।